देवघर का बैद्यनाथ धाम मंदिर देश के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे बाबा बैजनाथ धाम और मनोकामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना के देवघर जिले में स्थित है, जो कि हिंदू धर्मावली के आस्था का केंद्र है। यहाँ सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सभी भक्त कांवरियों के रूप में 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल बाबा बैजनाथ धाम मंदिर आते हैं। फिर कतारबद्ध होकर बड़े ही अनुशासित रूप में अर्घा के माध्यम से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। बैजनाथ धाम मंदिर अपने तरह का एकमात्र मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के अलावे मां सती का शक्तिपीठ भी है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने महादेव को सती वियोग से निकालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को खंडित किया था। तब मां सती के शरीर के अंग धरती पर जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि उस वक्त मां सती का हृदय देवघर में गिरा था, जहां आज बाबा बैद्यनाथ धाम स्थापित है। इसी वजह से इसे हृदय पीठ या हार्द पीठ के नाम से भी जाना जाता है। बैजनाथ धाम पूरे दुनिया का पहला मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ मौजूद हैं। इन दोनों मुख्य मंदिर के अलावा बैजनाथ धाम मंदिर परिसर में 21 अन्य मंदिर भी हैं। वहीं मंदिर के बाहर शिवगंगा नाम का एक तालाब कुंड भी मौजूद है। देखिए, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और रही बात व्यवस्था की, तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष दिख ही रहा है कि जगह जगह पे होल्डिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, जहाँ पे श्रद्धालुओं को रोका जाता है हमारे पुलिस बल के द्वारा, ताकि समय समय पर उनको छोड़ा जाए और बहुत ज़्यादा बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गैदरिंग ना हो, उसकी व्यवस्था वोट लाइन में आप देखे ही होंगे। रही बात कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इसकी क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ओवर ब्रिज के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु जाते हैं, उसके बाद संस्कार मंडप में उनको होल्ड करा के और बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे सुलभ दर्शन और जलार्पण के लिए हमारे कतारबद्ध में सभी पुलिस बल खड़े हैं, और वो निरंतर सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक हर पहलू पे वो काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जितनी भी तरह के श्रद्धालु आते हैं, जो भी आते हैं, वो बाबा बैद्यनाथ जी की भक्ति और भाव में विभोर रहते हैं, क्योंकि उनको संदेश क्या दें, वो तो खुद शिवमय होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, जो श्रद्धालु आ रहे हैं और जो श्रद्धालु किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहता हूँ कि सावन का माह जो है बहुत उत्तम माह है। वो घर में बैठ के बाबा बैद्यनाथ जी की आराधना करें, क्योंकि कहा जाता है धर्मशास्त्र में कि भावे वसति देवानाम। अगर आप भाव से अपने घर में अपने आराध्य भोलेनाथ को पूजा करेंगे, तो वो वहाँ पे भी आपको किसी न किसी रूप में या किसी न किसी लक्षण से आपको पता चलेगा कि भगवान भोलेनाथ हैं। और सावन माह में सभी भक्तों को बाबा बैद्यनाथ की असीम कृपा और असीम भक्ति सबों को प्राप्त हो, और सुख समृद्धि और वैभव से प्राप्त हो, कि विश्वास में ही भगवान वास करते हैं। जिस चीज़ों में विश्वास ना हो, जिस चीज़ में आस्था ना हो, वो विफल होता है। और मनोकामना लिंग जो अभी आपने कहा, क्योंकि यहाँ पे सती का हृदय गिरा है और सती के हृदय पे बाबा भोलेनाथ का विराजमान है, इसीलिए यहाँ पे मनोकामना माँ, जो मन में कामना होती है, वो माँ जगदम्बा सती पूरा करती हैं। और दूसरा, यही एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे मोक्ष और कामना दोनों की प्राप्ति होती है। तो आपका मनोकामना अगर जो मन से कामना करते हैं, वो माँ जगदम्बा पूरा करती हैं। और रही बात मोक्ष, तो मोक्ष किस बातों का, तो आपके शरीर में विद्यमान जितनी भी तरह के रोग हैं, जितनी भी व्याधियाँ हैं, जितने भी प्रकार के आपकी जन्म कुंडली में ग्रह हैं, वो यहाँ पे सब चीज़ का विनाश होता है, उसका क्षय होता है। बाबा बैजनाथ मंदिर भक्तों के बीच जितना लोकप्रिय है, उतना ही रोचक इसके स्थापना का इतिहास है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक कर अपने सिर काटकर
शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रख दी। उन्होंने रावण से कहा कि वो उनके साथ एक शिवलिंग के रूप में चलेंगे, और अगर रावण ने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो वो फिर वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उनके आदेश पर मां गंगा आचमन के जरिए रावण के पेट में घुस गई। फिर जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर जाने लगा, तब देवघर के पास उसे जोर से लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक बैजू नाम के अहीर को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहा जाता है कि उस बैजू अहीर के रूप में भगवान विष्णु रावण के पास आए थे। रावण के लघुशंका जाते ही बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। फिर लघुशंका के बाद जब रावण लौट कर आया, तब शिवलिंग को जमीन पर स्थापित देख उसने उसे उठाने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वो शिवलिंग को उठाने में असफल रहा। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई। फिर रावण ने क्रोध में अपने अंगूठे से शिवलिंग को नीचे की तरफ दबाया और वहां से चला गया, जबकि बैजू यह सब देख रहा था। कहा जाता है कि उसी बैजू के नाम पर आगे चलकर इस मंदिर का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। इसलिए आज भी जो है हमारे भोले बाबा का नाम रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ है, अर्थात रावण का ईश्वर रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ। रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ बोल करके जो भी यहाँ पर जलार्पण, गंगाजल, फूल, बेलपत्र, आग, धतूरा, दूध, दही, घी, मधु, चीनी जो भी ये द्रव्य चढ़ाते हैं, वह भोले बाबा अंगीकार स्वीकार करते हैं और उनका भक्तों का इच्छित मनोकामना वरदान के स्वरूप में, आशीर्वाद के स्वरूप में उनको फल प्राप्त होता है। और इनका यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक दिन सालों साल यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रहा है। बिना न भगवान का आशीर्वाद, बिना न मनोकामनाओं का पूर्ति नहीं होने पर यहाँ पर भक्तों का भीड़, जो कि जनसैलाब कह सकते हैं, नहीं हो सकता है। भगवान का, बाबा बैद्यनाथ का असीम कृपा है, बड़ी ही आशीर्वाद है, जो कि हर प्रकार का मनोकामनाओं का पूर्ति करते हैं भोले बाबा। और यहाँ भक्तों का भीड़ जो है प्रत्येक साल प्रत्येक दिन यहाँ पर हो रहा है। पिछले 2 साल से लॉकडाउन में नहीं लग सका। इस बार जो है श्रावण में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक यात्री आने का संभावना है और आ भी रहे हैं लाखों की संख्या में, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो वेद जो मंत्र है, वेद मंत्र के द्वारा उनका जो है विशेष पूजा किया जाता है शिव जी का। और जो नहीं भी जानते हैं, जैसे आपने बताया, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जदर्चितम पूर्णम भवतु तत्सर्वम तत्प्रसादात् महेश्वर। जो मंत्र से हीन है, जो वेद से हीन है, क्रिया से हीन है और उनमें श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो वह भोले बाबा स्वीकार करते हैं और इन भक्तों को सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। मान्यताओं के अनुसार बैजनाथ धाम में महादेव और मां पार्वती के मंदिर का निर्माण देवता शिल्पकार विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था। वहीं बाद में मंदिर के बाकी हिस्सों के निर्माण 1596 ईस्वी के आसपास राजा पूरणमल द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं। परिसर में घुसते ही आपको शिव जी के मुख्य मंदिर के अलावा आसपास और भी कई सारे मंदिर नजर आएंगे। बैद्यनाथ धाम परिसर में महादेव और मां पार्वती के मंदिर को लाल रंग के धागे से गठबंधन किया गया है। यह गठबंधन शिव और शक्ति की एकता को प्रदर्शित करता है। कहा जाता है कि जब श्री राम यहाँ कांवड़ लेकर आए थे, तब उन्होंने ही सबसे पहली बार महादेव और मां पार्वती के मंदिर में गठबंधन किया था। तब से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। आज भी भोलेनाथ के भक्त अपनी मनोकामना पूरा करने हेतु दोनों मंदिर में गठबंधन करवाते हैं।
वहीं बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं, जिसे प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिनों पूर्व उतारा जाता है। फिर महाशिवरात्रि के 1 दिन पूर्व इन पंचशूलों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उसके बाद सभी पंचशूलों को मंदिर पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती के मंदिरों का गठबंधन हटा दिया जाता है, जिसे महाशिवरात्रि के दिन नए धागे से पुनः गठबंधित किया जाता है। बाबा बैजनाथ धाम का हिंदू ग्रंथ और पुराणों में विशेष वर्णन है। इस मंदिर पर महादेव की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। वैसे तो यहाँ सालों भर भक्त महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि और सावन के महीने में भक्त दूर दूर से कांवड़ लेकर यहाँ आते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम यूपी प्रतापगढ़ रानीगंज तहसील से आए हैं। काफी दूर से आए हैं, क्या सोच के यहाँ पे आए? हम आते हैं हर साल बाबा की नगरी में आते हैं दर्शन करने के लिए। एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि बाबा का दर्शन हो जाए तो उससे हमारा साल पूरा बढ़िया चलता है। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम 2004 से आ रहे हैं। 2004 से आए हैं, काफी लंबे इसमें से आ रहे हैं। जी। 18 साल से आप आ रहे हैं। जी। तो मन में जो कामना लेके आते हैं वो हाँ, पूरी बाबा होती है? पूरी करते हैं। हम तो उस समय आए थे जब यहाँ पे रास्ते नहीं थे, जब नाली और खेतों कीचड़ों से चलते थे हम लोग, उस समय से हम लोग आ रहे हैं। अब तो बड़ा आने जाने के लिए सिस्टम बन गया है, बढ़िया सरकार अच्छा व्यवस्था कर दिया है। कहाँ से आप आए हैं? बनारस से। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? हम ये तीसरी बार आ रहे हैं। इसी बार आ रहे हैं। जी। यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस होता है? एकदम आनंद ही आनंद है। यहाँ तो हम लोग बाबा विश्वनाथ से यहाँ बैजनाथ धाम आ रहे हैं और बहुत बढ़िया आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो बाबा धाम में जो मनोकामना लेके आते हैं सारी मनोकामना एकदम जरूर पूरी होती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। तभी बाबा को विश्वास है, लोग आ रहे हैं इतने सालों से। यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है या विधि व्यवस्था है या जो सुविधा दी जा रही है उससे कितना संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, हर एक चीज़ बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आए हैं आप? सूरत, गुजरात। सूरत से आए हैं। काफी दूर से आप आए। मन में क्या मनोकामना लेके आए हैं? मनोकामना सब बाबा ध्यान रखे, और क्या मनोकामना मांगने नहीं आते, जो बाबा अपने आप दे देता है जो देना। हम कलकत्ता से आए। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम 5-6 साल से आ रहे हैं। हम लोग का संस्था 98 में चालू हुआ, बैरकपुर कमड़िया सर। ये 25 साल हुआ, हम लोग 25 साल का हम लोग का बैरकपुर कमड़िया सर, कलकत्ता। यहाँ पर आते हैं, कैसा लगता है? मन श्रद्धा है, मन का कृपा है, मन सभी के शांति होता है। बाबा सभी को देखते हैं। सभी हम लोग का इंडिया से सभी भक्त आते हैं, सभी स्टेट से। सावन महीना में आते हैं या अन्य महीनों में भी आते हैं? अन्य महीने में नहीं होता है, सावन महीना बाबा का द्वार चलता है, बाबा का ईच श्रद्धा चलता है, सब सावन महीने में ही आते हैं। अंतिना में हम बाबा का आते हैं दर्शन, वैसा नहीं आते जो सावन में आते हैं। यहाँ पे जो सुविधा है उससे संतुष्ट है? इधर का झारखंड सरकार का बहुत ही सुविधा अच्छा है, और बिहार सरकार का भी बहुत ही अच्छा रास्ता है, परिसेवा है, रास्ता बहुत अच्छा है। ये तो सर्वप्रथम कामना लिंग हैं और उनसे भी पहले माँ सती 52 शक्तिपीठ में हृदयापीठ है, जहाँ ज्योतिर्लिंग है, पहले माँ सती का हृदय है, उसी पर विराज बाबा बैद्यनाथ जी रावण के द्वारा हैं। और यहाँ कांवर का जो परंपरा चली आ रही है, ये त्रेता युग में जो है भगवान श्री राम अपने कांवर लेके आए थे, तब से ही यह परंपरा कांवर यात्रा का प्रारंभ है। हम नेपाल से हैं। मेरा घर नेपाल का महोत्तरी जिला का जलेश्वर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में है। आप नेपाल से आए, काफी कोसों दूर आए, बाबा के धाम में आए, बाबा की नगरी में आए हैं, बाबरधानी की नगरी में आए, बैजनाथ धाम में आए। क्या मनोकामना लेकर आए? मनोकामना वही है कि बैजनाथ धाम बहुत ज़्यादा फेमस था, उसी लिए हम चाह रहे थे एक बार यहाँ घूम ले, दर्शन कर ले बाबा का, उसी के लिए आए थे। पहली बार आए? नहीं, मैं चाहे दूसरा बार आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है? पहले बार कैसा लगता है? पहली बार आए थे तब ऑफ सीजन में आए थे, उस समय भीड़ भाड़ कम थी। अभी आए तो थोड़ा भीड़ भाड़ कम हुआ है, आने में थोड़ा परेशानी ज़्यादा महसूस हुआ है, लेकिन यहाँ आने पर शांति महसूस हो रहा है। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम आए कलकत्ता से, कितने वर्षों से आ रहे हैं? फर्स्ट बार आया हूँ। पहली बार आए? मैं पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार आया हूँ, पूरा देखा नहीं, लेकिन अच्छा लगा। यहाँ के बारे में कौन बताया कि बाबा धाम जाना चाहिए? मेरे यार दोस्तों ने बताया कि बाबा धाम जाना चाहिए। हमने प्रोग्राम बनाया कुछ दिन से कि एक बार देख आएंगे, बहुत वर्षों से यहाँ रहते हैं, आया फर्स्ट बार आया। तो मन में कुछ कामना लेके आए कि बाबा के पास जा रहे हैं तो हाँ, भगवान से कामना लेके आए? ये अपने परिवार के लिए, सबके लिए बढ़िया क्या काम करना है। यहाँ पे जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है, इससे कितने संतुष्ट आप हैं?
सुविधा अच्छी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? मैं वेस्ट बंगाल नागराकटा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। जलपाईगुड़ी से काफी दूर से यहाँ पे आई, बाबा धाम में आई हैं। हाँ जी। पहली बार आई हैं क्या? जी मेरा पहली बार है, वैसे मेरे मम्मी पापा का काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, पहली बार आई। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? मेरा यहाँ आके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। वैसे बाबा का दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। जो जितना मेरा मतलब एक भारीपन जो था वो अभी काफ़ी हल्का हो गया है यहाँ आकर के दर्शन करके। बाबा के बारे में कहा थे, बाबा वरदानी होते हैं, सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या सोच के आई, मन में क्या कामना लेके आई हैं? देखिए, हम तो अपनी जितनी भी मनोकामनाएं, मैंने अपने पापा से सुना है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हैं। तभी उनका काफ़ी यहाँ लगभग 40 वर्ष हो गया यहाँ आते हुए। तो मैं अभी पहली बार आई हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी भी जो है आशा सारी पूरी हो जाए, मनोकामनाएं। जी जरूर। यहाँ पे जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पे जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है श्रद्धालुओं को, कितनी संतुष्ट है उससे आप? काफ़ी ऐसा संतुष्ट तो काफ़ी है। देखिए, जहाँ आप श्रद्धा करने आते हैं भक्ति का, वहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो झेलना पड़ता ही है। तो बाबा के लिए सही थोड़ा सा हम लोग कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं। वहीं बैजनाथ धाम से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव में स्थित बासुकीनाथ भी शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि बैद्यनाथ मंदिर में की जाने वाली पूजा अर्चना तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि भक्त बासुकीनाथ में दर्शन नहीं कर लेता है। बासुकीनाथ मंदिर झारखंड के कुछ अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ महादेव के मुख्य मंदिर के साथ माता पार्वती का भी मंदिर है। देवघर के मंदिर की तरह ही यहाँ भी महादेव और माता पार्वती के मंदिर को लाल धागे से गठबंधन किया गया है। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। वहीं इस मंदिर के पास एक तालाब भी स्थित है जिसे वनगंगा या शिवगंगा भी कहा जाता है। इसका जल श्रद्धालुओं के लिए अति पवित्र माना गया है। बासुकीनाथ मंदिर में भगवान शिव नागेश के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ वो भक्तों की फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भी करते हैं। माना जाता है कि महादेव के जिस भी भक्त की सुनवाई कहीं नहीं होती है वो बासुकीनाथ में जरूर सुनी जाती है। इसलिए बासुकीनाथ को महादेव का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। अंग देश के दक्षिण भाग में अति रम्य नगर में भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले एक नागनाथ के शरण में जाता हूँ, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। किंतु ये नागनाथ कालांतर में पूर्व से ही विराजमान थे। बासु नामक भक्त के द्वारा बाबा का प्रादुर्भाव हुआ, उनके हाथ से बाबा निकले हैं, उनसे प्रथम पूजित होकर के ये बासुकीनाथ कहलाए हैं। और जहाँ तक है ये नागनाथ बासुकीनाथ की बात, तो इसकी महिमा का बखान देव दानव मानव यक्ष किन्नर नाग गंधर्व कोई नहीं कर सका, तो मैं क्या करूँगा। फिर भी सूक्ष्म रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी महिमा अपरंपार है। यहाँ धरना की प्रथा है। जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा का हट करते हैं, बाबा के पास धरनार्थी धरना देते हैं, उनकी मनोकामना बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। ये मान्यता ही है और ये मेरा देखा हुआ है। पूर्वजों का कहना है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा बासुकीनाथ में जलार्पण करते हैं, इनकी सच्ची भक्ति करते हैं, बाबा अविलंब इसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अविलंब मनोकामना पूर्ण करने के चलते भक्तों के द्वारा इन्हें सुप्रीम कोर्ट अर्थात फौजदारी दरबार कहा गया है। कि हमारे पूर्वज यहाँ कम से कम 400 वर्ष के करीब के से हैं, समझे ना। उसके बाद हम लोग जो है उन्हीं का जो है धारा पे चल रहे हैं। हम लोग पंडा हैं यहाँ के। अरे बाबा बासुकीनाथ की बात करते हैं, बगल में देवघर भी है, यहाँ का क्या महत्व है? ये बाबा बासुकीनाथ ये फौजदारी दरबार है। यहाँ किसी भी कामनाओं के लिए आप आए, बाबा बासुकीनाथ पूर्ण कर देते हैं। बाबा बासुकीनाथ को हम लोग नागनाथ के नाम से जानते हैं। हालांकि नागनाथ और 2 जगह पर है, लेकिन मान्यता और जागृति के आधार पर हम लोगों ने नागनाथ इन्हीं को माना है। और ये एक तरह से इनको हम लोग नागनाथ बोलते हैं। नागनाथ है, ये इतिहास है। इनको सुप्रीम कोर्ट फौजदारी नाथ भी बोलते हैं क्योंकि फैसला यहाँ पर जल्दी होता है। भक्तों का अपार भीड़ समूह श्रद्धा इसका प्रमाण है, आप देख सकते हैं। यह माना जाता है कि वर्तमान में दिखने वाले बासुकीनाथ मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ था, जबकि इसे स्थापित होने और महादेव का बासुकीनाथ के रूप में नामकरण होने के पीछे
दो अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर मंथन किया था, तब सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए बासुकी नाथ को माध्यम बनाया गया था। इन्हीं बासुकी नाग ने आज के बासुकी नाथ मंदिर के स्थापना पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया था। तब से यहाँ विराजमान भगवान शिव बासुकी नाथ कहलाने लगे। इसके अलावा मंदिर के विषय में एक और स्थानीय मान्यता भी है। कहा जाता है कि यह स्थान कभी जंगलों से भरा हुआ था, जिसे दारूक वन कहा जाता था, लेकिन समय के साथ यहाँ मनुष्य बस गए, जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दारूक वन पर निर्भर थे। इसलिए मनुष्य कंदमूल की तलाश में वन क्षेत्र में आया करते थे। इसी क्रम में एक बार बासुकी नाम का एक व्यक्ति भी भोजन की तलाश में जंगल में आया। उसने कंदमूल प्राप्त करने के लिए जमीन को खोदना शुरू किया। तभी अचानक खोदे गए स्थान से खून बहने लगा। बासुकी घबराकर वहां से जाने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई और बासुकी को उस स्थान पर प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने को कहा गया। बासुकी ने जमीन से प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। तब से यहाँ स्थित भगवान शिव बासुकी नाथ कहलाए। हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं। कब से यहाँ पे आ रहे हैं? कितने वर्ष? हम लगभग 10-12 साल से आ रहे हैं। 12 वर्षों से आ रहे हैं। कुछ दिनों से कोरोना के कारण तो यहाँ पे बंद था, श्रावणी मेला शुरू हुआ है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 2 साल से बंद था तो नहीं आ सके थे, फर्स्ट बार आए हैं। मेरा मनोकामना पूरा हो रहा है, इसीलिए आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आने के बाद? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बदलाते हैं यहाँ से जाते हैं? यहाँ बहुत बदलाते हैं, हमारे कहने से भी बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हाँ होती है। यहाँ जो सुविधा मुहैया कराया जा रहा है उससे कितने संतुष्ट आप हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा है। माने सुरक्षा के व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर कुछ माने अच्छा है। जो हमारा संपूर्ण मेला क्षेत्र है बासुकीनाथ मंदिर का, हम लोग कुल 83 जगह पर 3 शिफ्ट में पहली बार हम लोगों ने फोर्स और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है, जिससे जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को किसी प्रकार का कठिनाई ना हो, चाहे वो किसी प्रकार का विधि व्यवस्था का समस्या ना हो, इसके लिए हम लोगों ने ये सब किया है। उसके बाद पूरे संपूर्ण मेला क्षेत्र को हम लोगों ने CCTV से कवर किया हुआ है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गतिविधियों पर हम लोगों की हमेशा 24/7 नज़र बनी हुई है। किसी भी तरह के आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भी NDRF की टीम यहाँ पर आई हुई है। NDRF की टीम है। हमारे यहाँ एक QRT टीम बनी हुई है, जो कि आपको किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या फिर किसी अन्य प्रकार की अगर आकस्मिकता आती है तो ऐसी स्थिति में जिससे निपटा जा सके, इसके लिए हम लोग QRT का भी गठन किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं उनकी सुगमता को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने ट्रैफिक का भी डाइवर्जन किया है। जो अमूमन हमारा ट्रैफिक जो चलता है उसको बहुत जगह से डाइवर्जन किया गया है, जिससे कि जो कांवरिया यहाँ पहुँचना चाहते हैं उनके लिए सुगम रास्ता बनाया जा सके। ये तो अपने विधि व्यवस्था की बात बताई, अगर सुविधाओं की बात करते हैं, काफ़ी दूर दूर श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, दिन रात लोगों का तांता लगा रहता है, तो उनकी सुविधा का ध्यान देना जिला प्रशासन का बहुत मुख्य भूमिका इसमें होता है। उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है? जो भी कांवरिये आते हैं, चाहे वो डाक बम हो या फिर देश विदेश से, चूँकि बहुत प्रख्यात आपको पता है कि श्रावणी मेला चाहे बाबा धाम का हो या फिर बासुकीनाथ का हो, बहुत ही प्रख्यात है। और जो बाहर से हमारे कांवरिया यहाँ आते हैं, उनकी जो यहाँ पर जलार्पण या फिर आपको दर्शन के लिए जो हमारा व्यवस्था है, वो आपको शीघ्र दर्शनम की भी व्यवस्था की गई है। उसमें आपको 300 रुपये का एक कूपन लेना पड़ता है और उसके बाद में वो उनके लिए एक अलग आपको रास्ता दिया गया है, जहाँ सुगमता से वो जल्द से जल्द वो दर्शन कर सकते हैं। या फिर आपको जो आम श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी बहुत सुगम तरीके से
आपको हमारा क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम लोगों को शिवगंगा घाट से वो आपको लाइन में लगते हुए क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए सीधे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। तो सभी लोगों के लिए हम लोगों ने जो हमारा जलार्पण करने की जो व्यवस्था है उसका हम लोगों ने ख्याल रखा है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का दौर अभी चल रहा है, केसेस काफ़ी देखकर जिलों में बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यहाँ पे मेला में काफ़ी सारे संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो कोरोना के एहतियात तौर पे यहाँ पे क्या क्या सुविधा बढ़ता जा रहा है? कोरोना को लेकर हम लोग भी काफ़ी गंभीर हैं और जो सरकार के गाइडलाइन हैं उनका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अनुपालन किया जा सके। जो हमारा सेंट्रलाइज PA सिस्टम है उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यथासंभव जो है लोग जो है एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखें। उसके बाद में मास्क का जो है वो हमेशा प्रयोग करें और सैनिटाइज अपने हाथों को बार बार करें, जिससे कि जो आपका कोरोना का जो संक्रमण की खतरे की बात है वो उसको टाली जा सके। अगर स्वच्छता की बात करते हैं, पूरा परिसर पवित्रमय रहे, लोग जिस भाव से आ रहे हैं उसमें कहीं मतलब कि कोई दिक्कत ना हो, तो स्वच्छता को लेकर कौन कौन सी बातें? स्वच्छता को लेकर हम लोग मंदिर में जो हमारा पहले से भी तैयारी रहता है वो प्रतिदिन का जो हमारा एक होता है वो तो है ही। उसके अलावा हम लोगों ने एक पूरे मेला परिक्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम लोगों ने पालीवार उसे भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को तैनात करके रखा हुआ है। जगह जगह डस्टबिन दिए गए हैं। सफाई पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। जहाँ पर भी आपको गंदगी दिख रही है वहाँ अविलंब उसको हम लोग सफाई करवा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर दोनों ही अत्यंत सुंदर, प्राचीन तथा हिंदू आस्था का प्रतीक हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त इन दोनों पवित्र स्थान पर पूजा अर्चना कर महादेव को खुश करते हैं, जिसके बदले में महादेव सभी भक्तों के सब कष्ट हर लेते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं।